हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं आपका अपना विपिन आर्य आज आपके सामने लेकर आया हूं केमिस्ट्री की एक क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कराने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अकार्बनिक रसायन को। अकार्बनिक रसायन में पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो हम ठोस अवस्था को शुरू करने वाले हैं। ठोस अवस्था 5 नंबर का एग्जाम में आता है। जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट केमिस्ट्री आएगी आपकी 44 नंबर की और दूसरी केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी 26 नंबर की, 26 नंबर की। तो शुरू करते हैं बच्चों। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कक्षा 9th में भी आपने पढ़ा था कि पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। सबसे पहली अवस्था है ठोस, फिर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। द्रव और गैस कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण बहुत पास पास होते हैं। तो ये पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं। इन कणों से मिलकर के ही पदार्थ बने होते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत पास पास कण होते हैं। कण पास पास होने के कारण कण एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, अर्थात वो गति नहीं कर सकते। गति न करने के कारण इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन क्या है इसका? निश्चित है। द्रव में, द्रव की अवस्था क्या होती है? द्रव में कण थोड़े दूर दूरी पर होते हैं, दूर होते हैं। और कण जब दूर होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, अर्थात कणों के बीच में गति करने के लिए पर्याप्त स्थान होता है। इस कारण से कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से गति कर लेते हैं, जिस कारण इसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन होता है निश्चित। आकार अनिश्चित क्यों होता है? आपने देखा होगा, पानी को जब हम बोतल में भरते हैं तो पानी बोतल की संरचना ग्रहण कर लेता है। पानी को जब हम किसी भी पात्र में रखते हैं तो वो उसी पात्र की संरचना को, उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है। अर्थात द्रवों में बहने का, प्रवाह करने का गुण होता है, जिस कारण से उसका आकार निश्चित नहीं होता है। और आयतन क्या होता है उसका? आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे पानी 2 लीटर है तो उसको जिस पात्र में हम रखेंगे वो 2 लीटर ही रहेगा। 2 लीटर से वो 3 लीटर या 2.5 लीटर नहीं होगा। आयतन उसका निश्चित रहेगा, आकृति उसकी बदल जाएगी, आकार उसका बदल जाएगा। गैस में दोनों ही चीज़ क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। किसी भी सिलेंडर में जब हम गैस को देखते हैं तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम वान डेर वाल बल कहते हैं। इस बल के कारण कण एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, और जब कण दूरी बनाए रखते हैं तो उसमें क्या होता है? उसका आकार एवं आयतन, आकार व आयतन क्या होता है? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटा सा इसको डिवाइड कर सकते हैं पदार्थ को, कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब इस चैप्टर में पढ़ना है ठोस अवस्था। बेसिक से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। तो ठोस अवस्था में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम ठोसों को वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे। कुछ गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम ठोस का वर्गीकरण करना चाहेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। सबसे पहला जो गुण है वो है आकार। आकार क्रिस्टलियों की आकृति निश्चित होती है, निश्चित होते हैं। इनकी आकृति अनिश्चित होती है, अर्थात इनमें ज्यामिति निश्चित ज्यामिति के होते हैं और ये अनिश्चित ज्यामिति के होते हैं। आकार यहाँ पर निश्चित, वहाँ पर अनिश्चित होता है।
आगे है विदलन। विदलन आप सभी जानते हैं, विदलन का मतलब होता है पदार्थ का बीच में से टूट जाना या बिखर जाना। तो टूट जाने के बाद में जब पदार्थ को हम काटते हैं या पदार्थ टूटता है तो उसकी जो दो सतह बनती हैं वो दोनों सतह कैसे होती हैं, सपाट होती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। तो गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। गलनांक और क्वथनांक फिक्स नहीं होते हैं, अर्थात अनिश्चित होते हैं। दैसिकता, दैसिकता का अर्थ ये होता है कि पदार्थ को जब हम देखते हैं कि इसमें कणों की व्यवस्था कैसी है, तो जो कणों की व्यवस्था होती है, यदि कणों की व्यवस्था एक दिशा में एक जैसी होती है तो उसको बोलते हैं हम समदैशिकता। यदि एक दिशा में अलग अलग होती है तो उसको बोलते हैं हम विषमदैशिकता। तो यहाँ पर कणों की व्यवस्था है विषमदैशिकता। यहाँ पर होती है समदैशिकता। समदैशिक या समदैशिक के इस गुण को हम समदैशिकता कहते हैं। आगे अवयवी कणों की व्यवस्था है। अवयवी कणों की व्यवस्था को हम यहाँ पर कहते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार से है। जैसे एक कमरे में टाइल को लगाते हैं तो एक पहले हम लगाएंगे टाइल, जिस कलर की टाइल लगाना चाहते हैं। यदि दो कलर के हमारे पास टाइल है तो हम पहले लगाएंगे ब्लैक और फिर व्हाइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट। तो ये एक व्यवस्था है, इसको बोलते हैं हम अवयवी कणों की व्यवस्था। अर्थात ये इसमें जो व्यवस्था होती है दीर्घपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था। अक्रिस्टलीय में होती है लघुपरासी व्यवस्था। प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये किसको हम क्या कहेंगे। अब इन गुणों का आधार पर इसकी प्रकृति होती है वो होती है वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस और ये होते हैं अवास्तविक। अवास्तविक, अवास्तविक या भाषिक। झूठ मूठ के ठोस, यानी कि ठोस नहीं है, ठोस दिख रहे हैं केवल। जैसे अब कुछ उदाहरण ले लेंगे इनके हम। उदाहरण एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस में जैसे कि जितने भी हमारे पास खनिज होते हैं, आयरन, कॉपर, ये तत्व हो गए। यौगिक में जैसे सोडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, इधर हो गया कांच, रबड़, प्लास्टिक। तो बच्चों ये थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के कुछ गुण। ठोसों का वर्गीकरण है। ठोसों का वर्गीकरण सबसे पहले हमने देखा आकार। तो आकार इनका क्या होता है, निश्चित आकार होता है। इनकी ज्यामितीय आकृति होती है वो निश्चित होती है। जिस प्रकार की आकृति होगी, षटकोणीय होगी, वर्गीय होगी, घनीय संरचना होगी, तो वो सब क्या है यहाँ पर निश्चित है। और यहाँ पर कैसी है, अनिश्चित है। विदलन का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ को तेज धार वाले हथियार से बीच से काटते हैं तो काटने पर जो नई सतह बनती है, नई सतह जनरेट होती हैं, उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, सपाट होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में सपाट होती है, चिकनी होती है। यहाँ पर कैसी होती है, क्रिस्टलीय में खुरदुरी होती है। और गलनांक और क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक जानते हैं सभी। क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलता है, अर्थात अपने वाष्प अवस्था को वायुमंडलीय वाष्प दाब तक ले जाता है, उसी को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो इसमें यह व्यवस्था निश्चित होती है, यहाँ पर अनिश्चित होती है। आगे दैसिकता हमने देख ली है। दैसिकता कैसी होती है, यहाँ पर विषमदैशिकता, यहाँ पर समदैशिकता। अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, यहाँ पर होती है लघुपरासी व्यवस्था। प्रकृति में ये पदार्थ जो होते हैं क्रिस्टलीय वास्तविक ठोस होते हैं और ये होते हैं अवास्तविक अर्थात पारभाषिक या भाषिक ठोस होते हैं, यानी कि ठोस नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो हमने किया ठोसों का वर्गीकरण किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे कि ठोसों को किस प्रकार से हम क्रिस्टलीय व्यवस्था में कैसे देखते हैं। तो जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं उस पर जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।